हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं फ्राइडे के दिन निफ्टी ने क्या किया और साथ में ये भी देखेंगे कि आने वाले दिन एक तो मुहूर्त ट्रेडिंग है संडे को उसमें, और फिर मंडे को जो मार्केट है उसमें क्या करता है निफ्टी, वो भी देखेंगे और कैसे हम लोगों को उसमें प्ले करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वनडे चार्ट पे ही आके। सबसे पहले लेकिन हम लोग उससे पहले हम लोग देख लें 5 मिनट्स के चार्ट पे चल के कि 5 मिनट्स के चार्ट में क्या हुआ। आज एक्चुअली गैप डाउन हुआ, जो हम लोगों ने हालांकि सोचा था कि मार्केट बुलिश होगा, बुलिश हुआ, बहुत अच्छी रिकवरी दी, लेकिन वो शुरू में जो गैप डाउन हो के जो एक कैंडल बनाया, थोड़ा कंसोलिडेट किया एक लेवल पे, और उस लेवल के बाद वो 355 के आसपास, 360 के आसपास एक्चुअली, तो वहाँ से जो कंसोलिडेट करके एक बार ऊपर गया तो धीरे धीरे एक बार थोड़ा सा डिप लिया, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर चला गया और वो अच्छा खासा जहाँ एक्चुअली ओपनिंग था, बेसिकली जहाँ क्लोज हुआ था पहले वहीं क्लोज किया है। अगर हम लोग वनडे चार्ट में देखें तो वनडे चार्ट में ये क्लियर आपको दिखलाई देगा कि ये जोन जो है बेसिकली कंसोलिडेशन का जोन बन रहा है। और कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये लेवल सब जो है उसी के आसपास है। ये लेवल था हम लोगों का 396, मतलब 400 के आसपास था। आज 400 से ऊपर क्लोजिंग दिया है और अच्छा, इसको हम लोग बोलेंगे अच्छा रिवर्सल दिया है बेसिकली, और ग्रीन कैंडल बनाया है, अच्छा बुलिश कैंडल है। लेकिन जो हम लोगों ने कहा था कि बिल्कुल यहाँ वो 340 और ये जो जोन है 485 का, सॉरी 465 का, उसी जोन के बीच में ये है अभी। तो बेसिकली हम तो यही बोलेंगे कि ये कंसोलिडेट कर रहा। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं कि संडे के दिन मुहूर्त का जो ट्रेडिंग है 1 घंटे का, करीब 6:15 से 7:15 बजे तक होगा। तो उसमें हम लोगों को करना क्या है, तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा ये रहता है कि उस दिन बेसिकली अगर हम लोग इसको देखें, चलिए 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग अगर ध्यान दें तो देखिए ये जो लेवल देख रहे हैं कि जहां आज बंद हुआ है एग्जैक्टली 425 का लेवल है, और ये 450 और 350 ये लेवल दो नोट कर लीजिएगा, 350 और 450। तो ये सॉरी ये 385 और 450 ये लेवल नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली जनरली मतलब होता ये है कि जिस दिन भी मुहूर्त ट्रेडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा निफ्टी कुछ करता नहीं है, या तो गैप अप खुलता है थोड़ा सा, या गैप डाउन खुलता है और वापस अपने जगह के आसपास जहाँ क्लोजिंग है वहीं आसपास वो गैप फिल करने के, मतलब वो उस ओपनिंग के पास, सॉरी क्लोजिंग के पास आ जाके बंद हो जाता है। मुहूर्त में ये याद रखेगा। तो छोटा ही सा ट्रेड मिलेगा, अगर गैप अप होगा तो वहाँ से वो नीचे आके अपने जहाँ क्लोजिंग था उसके आसपास बंद होगा, और अगर गैप डाउन होता है तो वही वो फिर ऊपर जाके उसी क्लोजिंग के आसपास बंद होता है। ये मुहूर्त ट्रेडिंग में जनरली यही होता है और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो और अगर फ्लैट खुला तो आप चाहें तो ट्रेड करने के लिए जिधर मूवमेंट दे एक कैंडल बन जाने का इंतजार कीजिएगा, और उसको जिधर भी तोड़ के थोड़ा सा जाए तो 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए आप वो ट्रेड ले सकते हैं, जिस तरफ भी जाए। लेकिन जनरली यही देखा गया है कि या तो गैप अप ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है थोड़ी सी, और फिर वो अपना जहां प्रीवियसली बंद था उसी जगह आके बंद हो जाता है। 1 घंटा का चूंकि ट्रेडिंग होता है जिसमें छोटा सा पॉइंट ही आप अर्न कर सकते हैं। तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में फिर भी मैंने ये बतला दिया कि अगर कोई इंटरेस्टेड है उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए तो वो कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल इस पे कि मंडे को क्या करना है हम लोगों को। मंडे को अगर इस लेवल पे 425 पे खुला है और चूंकि पॉजिटिव है, तो हम लोग सबसे पहले इसका देखेंगे कि हम लोगों का क्या स्कोप बनता है। तो देखिए हम लोग अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें तो ये बिल्कुल वहीं बंद हुआ है जहां था, कोई नया लाइन नहीं दिया है इसने। तो ये 375 वाला जो लेवल है 375, और ये 350 वाला 360, 365, 3 और 375, मतलब ये दोनों अगर हम लोग देखें तो 375 और 465 ये लेवल ही है, मतलब 100 पॉइंट्स का ये लेवल है।
इसी बीच में मार्केट है। हम लोगों ने इसको पहले भी एनालाइज किया हुआ है, इसलिए अभी चूंकि मार्केट बुलिश की तरफ चूंकि ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों का कोई चेंजेस नहीं आया है। और हम उम्मीद करेंगे कि चूंकि ये जैसे इसमें बताया वन डे चार्ट में कि ये थोड़ा कंसोलिडेशन वाला ये चीज़ है, तो चांसेस है, अभी हम लोग चल के देखेंगे पहले ऑप्शन वगैरह में, चांसेस है ये स्लाइटली बुलिश मूवमेंट देके 485 को क्रॉस करेगा, और 485 को जिस दिन क्रॉस कर लेता है तो ये फिर अपना बुलिश ट्रेंड पकड़ लेगा। तो ये 475 टू 485 वाला जोन जो है, याद रखिएगा इसको, ये अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। तो इसको दो तरीके से तोड़ के निकल सकता है, एक तो ये है कि सीधे गैप अप ओपनिंग देके ऊपर निकल जाए, और दूसरा तरीका ये है कि इस जगह ही आसपास गैप अप थोड़ा सा ऊपर खुले या फ्लैट खुले, और यहाँ से इसको धीरे धीरे ये ऊपर जाकर तोड़ते हुए निकले। तो सेकंड वाला जो तरीका होता है वो स्ट्रॉन्ग तरीका होगा, और उसमें काफ़ी ऊपर जाने का चांस रहेगा, और उसमें हम लोगों को 600 तक हम लोग मतलब उसमें जब 600 तक का उसमें चांस बन रहा है जाने का। तो हम लोग ये देखें पहले कि हम लोगों का ऑप्शन सेटअप क्या है। ऑप्शन सेटअप के लिए हम लोग चलते हैं पहले इसमें चेंजेस क्या क्या है ऑप्शन सेटअप में। तो हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ देखिए 400 पे हम लोगों को कॉल राइटर्स काफ़ी बैठे हुए हैं, ये स्लाइटली पुट राइटर्स भी हैं, करीब करीब दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन कॉल राइटर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए ये स्लाइटली रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। लेकिन चूंकि हम लोग 400 से ऊपर हैं, तो इसलिए अगर थोड़ा भी गैप अप होता है तो ये सारे कॉल राइटर्स जो हैं ये हटने की कोशिश करेंगे, और जिसमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है 500 तक। तो ये याद रखिएगा कि अगर गैप अप खुलता है या थोड़ा सा फ्लैट भी खुलता है 425 के आसपास, तो चांसेस रहेगा शॉर्ट कवरिंग का, याद रखिएगा इस चीज़ को। और चूंकि ये चेंजेस में तो यही दिखला रहा है, और 450 पे भी कॉल राइटर्स काफ़ी हैं, तो ये 450 हो सकता है एक रेजिस्टेंस के रूप में थोड़ा काम करे, और 500 पे भी थोड़ा कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स थोड़े कम हैं। इसको हम लोग ओरिजिनल देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट है कितना एग्जैक्टली, तो उसमें हम लोगों को देखिए ओपन इंटरेस्ट इसमें क्लियर कट पता चला है कि कॉल राइटर्स 500 पे काफ़ी बैठे हुए हैं, और पुट राइटर्स बहुत कम है। 450 पे भी कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स कम है, लेकिन 400 पे काफ़ी पुट राइटर्स हैं, और मतलब इक्वल है, मोर और लेस इक्वल ही है। तो इसलिए ये वाला जो कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं ये अभी एट स्टेक हैं, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा भी 450 की तरफ ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये सारे लोग जो हैं ये अपना ये छोड़ के भागेंगे, पैनिक में आएंगे और छोड़ के भागेंगे। तो नेचुरली एक शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है, और उस शॉर्ट कवरिंग में अगर चूंकि ऑलरेडी 425 के पास है, 450 अगर क्रॉस कर जाता है तो ये वाले लोग भी भागेंगे। तो हम लोगों को 500 ही एक्चुअली एक अच्छा रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ मिल सकता है। तो और चूंकि मार्केट हम लोगों को बुलिश है, तो उम्मीद है कि मतलब उस दिन ऊपर ही जाएगा मार्केट, और हम लोगों को अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई ऑप्शन सेटअप की बात। तो अब हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन में एक्चुअली देखिए कॉल राइटर्स जो है इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया हुआ और पुट लॉन्ग किया हुआ, मतलब बियरिश व्यू के हैं, और एफआईआई ने किया है कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है, मतलब बुलिश, स्लाइटली बुलिश व्यू के हैं, लेकिन अमाउंट बहुत कम है, मतलब 80,000 के आसपास है। तो और प्रोप्राइटर्स जो है वो उन्होंने 68,000 का कॉल लॉन्ग किया है, और 31 का, मतलब ये करीब 1 लाख के करीब ये किया, ये भी बुलिश व्यू का है। तो इसका मतलब है चांसेस है मार्केट ऊपर जाने का मंडे को, तो इसलिए ये याद रखिएगा। तो हालांकि इसका असर हो सकता है संडे को भी मुहूर्त ट्रेडिंग में भी देखने को मिले, उसी दिन हो सकता है ऊपर बुलिश मूवमेंट हो जाए थोड़ा, तो गैप अप ओपनिंग होता है, तो लेकिन जनरली चांस रहता है कि वो फिर अपने क्लोजिंग के आसपास ही आके बंद होगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। अगर ये इन लोगों ने इसको अपना ट्रेड बना के अगर ट्रेड किया तो हो सकता है ऊपर जाके ही बंद हो जाए, ये याद रखिएगा, लेकिन बुलिश मूवमेंट रहने का चांस ज़्यादा, आसार ज़्यादा हैं। तो अब हम आते हैं कि हम लोगों को करना कैसे ट्रेड लेना। तो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं। देखिए हम लोगों का, जैसे मैंने कहा, ये एक रेड लाइन जो है ये है हम लोगों का 376 का, 375 का, और ये रेड लाइन है 465 या 470 का जोन जो हम बोल रहे हैं, 485 का जोन कहिए, 485 ऊपर है, ये 465 का जोन।
तो 365 से 465 तक का जोन है इस बीच में। कल संडे को मुहूर्त में अगर खुल के कहीं ऊपर थोड़ा बंद होता है तब तो चांसेस है ऊपर ही जाने का। लेकिन अगर मान लीजिए जहां आज बंद हुआ है 425 के आसपास, तो तीन ही चीज़ हो सकता है, या तो फ्लैट इस रेंज में ही खुलेगा, ये 395 मतलब 400 और 450 के आसपास ही बीच में कहीं खुलेगा, तो जिधर भी खुले और एक सिंगल कैंडल फ्लैट जब भी खुले तो सिंगल कैंडल बनने का इंतजार, 15 मिनट्स का कैंडल बनने का इंतजार कीजिएगा, और उसको ऊपर या नीचे तोड़ के जिधर भी जाता है तो पहले वेट कीजिएगा। इस जोन में ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपका नो ट्रेड जोन हो जाएगा। नहीं तो अगर इसमें फंसिएगा तो हो सकता है मार्केट एक रेंज, क्योंकि आज ट्रेंडिंग मार्केट था तो हो सकता है उस दिन रेंज बाउंड मार्केट देके इसी में फंसा के रखे। तो 395 टू 465 450 आपका नो ट्रेड जोन का ये रहेगा। तो इसमें आप ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। इसको तोड़ के अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ कैंडल तोड़ता है और ग्रीन कैंडल बनाते हुए 450 को क्रॉस करके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है, तभी आप ऊपर कॉल साइड में जाइएगा। और बिल्कुल उल्टा, अगर इसका मान लीजिए ये तोड़ के और अगर ग्रीन से मतलब रेड कैंडल बनाते हुए नीचे तोड़ता है और रेड कैंडल बनाता है 395 को तोड़ देता है, तब आप सेल साइड में जाएगा। तो ये तो फ्लैट अगर होता है तब की बात मैंने कही। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने पर भी आप इंतजार कीजिएगा और देखिएगा कि 485 के नीचे है या 485 के ऊपर। अगर 485 के ऊपर है तो वेट कीजिएगा कैंडल बन के वो नीचे आके 485 का सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये 485 का जोन जो है बेसिकली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ के ऊपर गया है तो डेफिनेटली इसका सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा, और जब सपोर्ट लेके ऊपर जाए तब आप कॉल साइड में जाइएगा। और तब फिर तो ऊपर का रेंज आप लोगों को मालूम है कि 520 और उसके बाद 555 और उसके बाद 600 का रेंज आ जाएगा। और अगर यही चीज़ कि गैप डाउन होता है, मान लीजिए ये गैप डाउन होता है, तो जनरली चांस है कि ये 400 के नीचे अगर खुलता है मान लीजिए, तो वेट कीजिएगा, कैंडल बनने का इंतजार कीजिएगा। और 400 के नीचे अगर खुलता है तो आप इंतजार कीजिएगा कि वो ये वाला जोन जो है बेसिकली ये लेवल जो है ये 340 वाला, तो 340 के लेवल तक चूंकि आ सकता है, तो 395 से अगर नीचे की तरफ कैंडल बना के जाना शुरू करे तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, और 340 और 300 तक हम लोग देख सकते हैं, जो चांस कम लग रहा है। लेकिन फिर भी देखिए मार्केट है, कुछ भी कहना मुश्किल है। ये लोग अगर संडे को ही इन लोगों ने अपना प्रॉफिट काट के निकल गए इंस्टीट्यूशंस, तो हो सकता है उसके बाद फिर ये यहाँ नीचे की तरफ हम लोगों को ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये सावधान रहिएगा, लेकिन फिर भी चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ही जाए, क्योंकि आज का मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और उस दिन भी ये जो सेटअप देख रहे हैं सारा इंस्टीट्यूशन का और ये सब ऑप्शन सेटअप, ये इंडिकेट करता है कि अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग, अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये 5 दिवसीय जो ऋतु पर्व है जिसको हम लोग कहते हैं, दिवाली है, धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, भाई दूज है और गोवर्धन पूजा है, इन सब की आप लोगों को शुभकामनाएं, और उम्मीद है आप लोग मंडे को अच्छा ट्रेड लीजिएगा। तो हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।